अस्सलाम वालेकुम। एक बात आपने नोट की, हम खुश नहीं होते। होते हैं लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो खुशी कहीं खत्म हो जाती है। हम महीनों इंतजार के बाद नया मोबाइल लेते हैं। वो फोन जब हमारे हाथ में आता है हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन बस कुछ दिन के बाद वो फोन एक आम चीज बन जाती है। हमारा नया घर, गाड़ी, प्रमोशन, जॉब, हर नई चीज हमें आर्जी तौर पे बहुत खुशी देती है, लेकिन बस कुछ दिन गुजरने के बाद वो एक आम चीज बन जाती है। ऐसा फील होता है कि ये जो खुशी है, ये एक आइसक्रीम की तरह है। ये जैसे ही हमारे हाथ में आती है, उसी लम्हे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आखिर हमारा जहन हमें खुश होने क्यों नहीं देता? खुशी है क्या चीज आखिर? इसको समझने के लिए पहले दो वर्ड समझ लें, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट। हमारा जो रियल गोल है ना, वो कंटेंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो एक आर्जी चीज है। सेटिस्फेक्शन जो है ना, ये है गोल ओरिएंटेड। आपका जैसे ही गोल अचीव हो गया, सेटिस्फेक्शन खत्म हो गई। ये एक लॉजिकल फीलिंग है। ये जैसे ही गोल आप अचीव कर लेते हैं, फीलिंग खत्म हो जाती है। और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये ड्रिवन है हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद कुछ केमिकल्स से, जो रिवॉर्ड केमिकल्स हैं। और इनकी बहुत शॉर्ट लाइफ है, बहुत आर्जी हैं, ये बहुत थोड़ी टाइम में खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही वो फीलिंग खत्म हुई, आपके अंदर बेचैनी दोबारा स्टार्ट हो गई। अभी कंटेंटमेंट क्या चीज है? कंटेंटमेंट इज एन इंटरनल स्टेट। ये एक मुस्तकिल हालत है। इसका मतलब ये है कि जो है उसमें सुकून तलाश करें। सेटिस्फेक्शन ये कहती है कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई वन दिस, लेकिन कंटेंटमेंट ये कहती है कि आई एम ओके इवन इफ आई डोंट विन टुडे। सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर आप कंटेंट हो गए तो फिर तो आगे बढ़ने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। लेकिन इसका जवाब इसके बिल्कुल अपोजिट है। जब आप अ, मुतमईन या कंटेंट नहीं होते, तो आप एक मजबूरी, खौफ या डिप्रेशन में भाग रहे होते हैं अपने ख्वाबों की तरफ। और ये जो डिप्रेशन है, ये आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, और वो आपके सोचने, समझने या कुछ नया करने की सलाहियत को खत्म कर रहा होता है, और आप एक खौफ में जी रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मुतमईन होते हैं, अगर आप कंटेंट होते हैं, तो आप बिल्कुल बेखौफ होके अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके कंधों पर कोई भारी बोझ रखा हो और आप भाग रहे हों, तो आपका सारा ध्यान उस बोझ को हटाने पे होगा, बल अपनी मंजिल की तरफ तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके कंधों पर कोई बोझ ना हो, तो आपका सारा फोकस अपनी मंजिल की तरफ होगा, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, खुश रहने के लिए आपने 3 चीज़ों को समझना है। सबसे पहली बात ये कि किसी भी खुशी की बात, कोई भी अच्छी बात या किसी खूबसूरत मंज़र को 20 सेकंड के लिए फ़ील करें। इस टाइम में ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। लंबी और गहरी सांस लें। इससे आपके ब्रेन में एक नर्व एक्टिवेट होगी जो कि ऑल इज वेल का सिग्नल देगी। और हमारा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये हर वक्त सीख सकता है। आप अगर शुक्रगुजारी और ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव सोच के नए नेटवर्क्स बनाएगा। और जब आप कभी परेशान हो, तो आप जबरदस्ती कोई ऐसी चीज सोचें जिसमें आप अल्लाह की शुक्रगुजार हो जाएं। तो फिर आपका जो ब्रेन है ना, वो एक वक्त में स्ट्रेस और ग्रेटिट्यूड दोनों की हालत में नहीं रह सकता। वो आपको स्ट्रेस से बाहर ले आएगा। दूसरों की चमक दमक देखकर अपना सुकून खराब ना करें। ये खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो आपको सीखनी है। और दुनिया की कोई चीज आपको तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक आप अपने अंदर की सेटिंग ठीक ना कर लें।